प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्रीय कैबिनेट ने वक्फ संशोधन विधेयक को हरी झंडी दे दी है। खबर यह है कि कैबिनेट ने 19 फरवरी को हुई मीटिंग में बिल को अपनी मंजूरी दे दी, जिससे संसद के बजट सत्र के फेज 2 में मोदी सरकार वक्फ संशोधन विधेयक पेश कर सकती है। बजट सत्र का फेज 2 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा, यानी मौलाना गैंग के जमीन कब्जा करने वाली मशीनरी का खात्मा तय हो गया है। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर अपना पसंदीदा शो एक्स-रे। न जाने क्यों, लेकिन वक्फ पर मोदी सरकार द्वारा लगाई जा रही लगाम पर सबसे ज्यादा कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। तो आज के एपिसोड में हम कांग्रेस के वक्फ प्रेम का एक्स-रे करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विधेयक को 19 फरवरी को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई, लेकिन कैबिनेट की रजामंदी को अभी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है। लेकिन यह सच है कि जेपीसी के सुझाए गए बदलावों के साथ मसौदा रिपोर्ट को 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दिया गया था। उसी दिन पूरे देश ने देखा था कि संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों ने इस पर कितना हंगामा किया था। मैं आपको बताऊंगा कि वक्फ के नियमों में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी। यह भी बताऊंगा कि नए विधेयक के पास हो जाने के बाद क्या बदलाव होंगे। लेकिन पहले आपको यह समझाने का प्रयास करता हूं कि इस विधेयक पर कांग्रेस को इतनी आपत्ति क्यों है। क्यों हो रहे वक्फ के बदलावों पर राहुल गांधी एंड कंपनी के पेट में दर्द हो रहा है। क्या आपने कभी गयासुद्दीन गाजी का नाम सुना है? अगर नहीं तो मैं बताता हूं। गयासुद्दीन गाजी राहुल गांधी के पूर्वज हैं। यूं तो इनका असली नाम गंगाधर कौल था। कश्मीर से दिल्ली आए और मुगलिया सल्तनत में कोतवाल बन गए और अपना नाम रखा गयासुद्दीन गाजी। ये पूरी कहानी मैं आपको कभी और बताऊंगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि गांधी परिवार को वक्फ में संशोधन से परेशानी की एक वजह यह भी है कि इनकी खुद की जड़ें कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय से जुड़ी हुई है। वजह नंबर 2, राहुल गांधी के परदादा जवाहरलाल नेहरू। वक्फ के पास मूल रूप से 52,000 संपत्तियां थी। अब यह सुनिए, ब्रिटिश शासन से 1947 में देश आजाद हुआ, देश का बंटवारा हुआ। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से जो हिंदू भारत आए, पाकिस्तान में उनकी संपत्तियों पर मुसलमानों और पाकिस्तान सरकार ने कब्जा कर लिया। लेकिन भारत से पाकिस्तान गए मुसलमानों की जमीन को हमारे प्यारे चाचा नेहरू ने वक्फ बोर्ड को सौंप दिया। फिर वो नेहरू ही थे जिन्होंने 1954 में वक्फ अधिनियम पारित किया, वक्फ के अधिकारों को और बढ़ा दिया। जवाहरलाल नेहरू सरकार ने ही 1964 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल की स्थापना की। वक्फ को नेहरू लगातार शक्तिशाली बनाते रहे। वजह नंबर 3, कांग्रेस का वक्फ प्रेम। नेहरू के बाद कांग्रेस की सरकारों के दौरान भारत में वक्फ फलता फूलता रहा। कांग्रेस के दौर में उसकी ताकत और बढ़ती रही। वर्ष 1995 में भी देश में कांग्रेस का ही राज था, जब हर राज्य में वक्फ बोर्ड के गठन की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन किया गया और वक्फ को जमीनों पर कब्जा करने का असीमित अधिकार दे दिया गया, जिसके बाद वक्फ की संपत्ति बहुत तेजी से बढ़ने लगी। विडंबना देखिए कि 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना, वो भी कांग्रेस के ही राज में बना, जिसमें प्रावधान है कि आजादी के समय यानी 1947 में जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में थे उन्हें भविष्य में वैसा ही रखा जाए। 1995 में वक्फ बोर्ड एक्ट लागू होता है, जो वक्फ बोर्ड को देश भर में किसी भी संपत्ति पर दावा करने का अधिकार दे देता है। और तो और पीड़ित व्यक्ति को इतना भी अधिकार नहीं दिया गया कि वह वक्फ बोर्ड के खिलाफ देश की किसी अदालत में अपील भी कर सके। वक्फ बोर्ड के अधिकार असीमित हो गए। उनका जहां मन करता जब मन करता जमीनों पर कब्जा कर लेते। और तो और 2013 में जब देश में यूपीए की सरकार थी, तब वक्फ अधिनियम में आखिरी संशोधन हुआ था। इस संशोधन में भी वक्फ के असीमित अधिकार बरकरार रहे। यूपीए सरकार ने सिर्फ वक्फ को अधिकार ही नहीं दिए, बल्कि संपत्तियां भी दी। मार्च 2014 की बात है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने इस कानून का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली की 123 संपत्तियों को बतौर तोहफा दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दिया। हालांकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 123 संपत्तियों को कानूनन तरीके से वापस हासिल कर लिया। मोदी सरकार को आखिर वक्फ में संशोधन की क्यों जरूरत आन पड़ी? इस सवाल का एक ही जवाब है, वक्फ की पूरे देश में मनमानी। अब इसे मनमानी नहीं तो और क्या कहेंगे कि मूल रूप से जिस वक्त की संपत्तियां सिर्फ 52,000 थी, वो 2009 तक
4 लाख एकड़ में फैली 3 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी हो गई। 2022 तक 8 लाख एकड़ से अधिक भूमि पर फैली 8,65,646 संपत्तियां हो गई। यह गणित आपको हैरान नहीं करता कि महज 13 साल में वक्फ की जमीन दोगुनी हो गई और 1 अगस्त 2023 तक वक्फ के कब्जे में 9,40,000 एकड़ जमीन हो गई। आपको यहां एक बात बताना जरूरी है कि आखिर वक्फ है क्या। दरअसल वक्फ उस संपत्ति को कहते हैं जिसे किसी मुस्लिम व्यक्ति ने धार्मिक या धर्मार्थ के लिए दान दी हो। इसमें रजिस्टर्ड जमीन या संपत्ति को ना तो बेचा जा सकता है और ना ही जमीन या संपत्ति का मालिक बदला जा सकता है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? वक्फ द्वारा कब्जा की गई संपत्तियों का इस्तेमाल धर्मार्थ के लिए हो रहा है? अगर हो रहा है तो पटना में कांग्रेस का दफ्तर वक्फ की जमीन पर क्यों है? कांग्रेस के उस दफ्तर से मुसलमानों के धार्मिक हितों का कौन सा काम हो रहा है? क्या राहुल गांधी इस पर प्रकाश डालने का कष्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। वो और उनके नेता तो सिर्फ संसद में हंगामा करेंगे। ये हंगामा कितना भी कर लें, लेकिन मोदी सरकार ने फैसला ले लिया है कि वक्फ में संशोधन तो होकर रहेगा। तो अब आप ये भी समझ लीजिए कि इस संशोधन की आवश्यकता क्यों है। इसके लिए आपका यह जान लेना जरूरी है कि मौजूदा वक्फ के नियम कानून क्या है। वर्ष 1995 में हर राज्य में वक्फ बोर्ड के गठन की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन किया गया। वक्फ के इस संशोधित एक्ट के तहत अतिक्रमण करने की पूरी आजादी मिल गई। जरा गौर से सुनिएगा। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3 में कहा गया है, इफ द वक्फ थिंक्स, यानी अगर वक्फ ऐसा सोचता है कि जमीन मुसलमान की है तो वो वक्फ की हो जाती थी। फर्ज कीजिए कि आपकी जमीन के बारे में वक्फ ने सोच लिया कि जमीन आपकी नहीं वक्फ की है, तो उस जमीन पर वक्फ का कब्जा हो जाता था। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आप अपनी जमीन पाने के लिए कोर्ट कचहरी तक नहीं जा सकते थे। हां, आप वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट जा सकते थे। अब इसकी भी असलियत सुन लीजिए। वक्फ अधिनियम की धारा 85 में कहा गया है कि अगर आप वक्फ बोर्ड को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं कि यह जमीन आपकी है तो ट्रिब्यूनल आपको जमीन खाली करने का आदेश दे देगा और ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम होगा। सुप्रीम कोर्ट भी वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को बदल नहीं सकेगा। इसी तरह वक्फ अधिनियम की धारा 40 में कहा गया है कि जब वक्फ बोर्ड किसी जमीन पर दावा करता है तो यह साबित करना आपकी जिम्मेदारी है कि जमीन आपकी है। कुल मिलाकर सच्चाई ये कि अगर वक्फ ने किसी जमीन पर दावा कर दिया तो समझो वो जमीन उसकी हो गई। वक्फ क्या होता है आपने समझा। आपने ये भी समझा कि वक्फ की मनमानी पर अंकुश लगाना क्यों जरूरी हो गया है। अब यह समझिए कि वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद नए वक्फ कानून से क्या बदल जाएगा। मौजूदा वक्फ के मनमाने कानूनों पर कैसे अंकुश लगेगा। संशोधित वक्फ कानून से कुछ ऐसे बदलाव होंगे। अब तक वक्फ कानून को वक्फ अधिनियम 1995 कहते हैं। संशोधित बिल पास होने के बाद इसे यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट कहेंगे। अब तक वक्फ से अपनी जमीन पाने के लिए पीड़ित वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता था, लेकिन अब वो कोर्ट में भी अपील कर सकेगा। अब तक का प्रावधान यह था कि ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी होता था, जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन बिल के कानून बनने के बाद पीड़ित हाई कोर्ट में चुनौती ट्रिब्यूनल के फैसले को दे सकेगा। अब तक यह होता आया है कि जिस जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था वो वक्फ की होती थी। अब सिर्फ मुस्लिमों द्वारा दान की गई जमीन ही वक्फ की होगी। अगर किसी जमीन पर मस्जिद हो लेकिन वो किसी मुस्लिम द्वारा दान नहीं की गई है तो वो जमीन वक्फ की नहीं होगी। अब तक वक्फ बोर्ड में महिला और गैर धर्म के लोग सदस्य नहीं हो सकते थे। बिल के कानून बनने के बाद 2 महिलाओं और 2 गैर मुस्लिम सदस्य रखने ही होंगे। किसी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड का मालिकाना हक है या नहीं, इसका फैसला राज्य सरकार की ओर से नामित एक अधिकारी करेगा। जो संपत्तियां वक्फ कानून के तहत पहले से रजिस्टर हैं उन पर असर नहीं, जो रजिस्टर नहीं वो नए मानकों के अनुरूप रहेंगी। 8वां पॉइंट, जो बोर्ड को जमीन दान करना चाहते हैं उन्हें बताना होगा कि वो 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन कर रहे हैं। काम जरा मुश्किल है, लेकिन कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि वक्फ को तो भारत में होना ही नहीं चाहिए। अब ये विडंबना नहीं तो क्या है कि भारत जैसे एक धर्मनिरपेक्ष देश में वक्फ जैसा एक्ट है, जबकि दुनिया के किसी मुस्लिम देश में ऐसा कोई एक्ट नहीं है।
तुर्की, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इराक जैसे मुस्लिम देशों में ना तो कोई वक्फ बोर्ड है और ना ही कोई वक्फ कानून। भाई हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं कि भारत में भी वक्फ एक्ट का कोई स्थान नहीं होना चाहिए और यह बेहद जरूरी है कि सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन नहीं बल्कि उसे रद्द ही कर दे। अब आप ही बताइए, जमीन और संपत्तियां लूटने वाला वक्फ होना चाहिए या इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए? कमेंट कीजिए और बताइए अपनी राय। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। अगली एक्शन रिपोर्ट आप किस मुद्दे पर देखना चाहते हैं, अपना सुझाव दें। और हाँ, कैपिटल टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली एक्शन रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।